परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2073 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 44 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सकायदा किया है। आज से हम 45 अध्याय में प्रवेश करेंगे। 45 अध्याय में हम देख सकते हैं कि जोसेफ इज रीयूनाइटेड विथ हिज ब्रदर्स। जोसेफ अपना भाइयों के साथ दोबारा मेल मिलाप हो रहा है, उसी को बता रहा है। उसी का 1 से लेकर 8वीं पद तक हम देख सकता है कि जोसेफ रिवील्स हिमसेल्फ टू हिज ब्रदर्स। यूसुफ ने अपने आप को भाई लोगों के बीच में प्रकट कर रहा है, मैं जोसेफ हूँ। उसके बाद 9 से लेकर 28 पद तक हम देख सकता है कि जोसेफ सेंट हिज ब्रदर्स होम। यूसुफ ने अपना भाइयों को कनान के देश में और अपना पिताजी के घर पर उनको वापस भेज रहा है, जिसको हम देख सकता है। जोसेफ का कहानी आगे बढ़ते जा रहा है। जोसेफ कैसे इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, याकूब को संतानों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया है, ये बात को हम देख रहा है। आइए हम उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है कि द इमोशनल रेवलेशन, ये अपने आप के बहुत भयानक रीति से उसको नम्र होते हुए उसको प्रकट कर रहा है, उसी को हम इधर देख सकता है। आइए हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वो चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ को, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। देख, तब जब उस जो यहूदी ने पिछले अध्यायों में कितना हृदय को टच करने वाला, यूसुफ को हृदय को परिवर्तन करने वाला रीति से उनसे बात किया है, उनका बेंजामिन के बारे में उनका प्रेम और उनका पिताजी के बारे में उनका प्रेम देखते हुए इधर हम देख सकता है कि वो जोसेफ अपने आप को जो इन लोगों के सामने प्रकट करने के लिए जा रहा है, जब बोल रहा है और कोई नहीं होना चाहिए, उधर मिस्र के एक व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पुकार कर बोल रहा है, सबको बाहर कर दो, सबको बाहर कर दो। सबको बाहर करने के बाद हम देख सकता है कि उसने प्रकट करने के टाइम और कोई नहीं था, यूसुफ और उनका सिर्फ 11 भाई लोग ही था। उनके बीच में दूसरा अध्याय पदों में हम देख सकता है कि जोसेफ को वो सहन नहीं हो पा रहा था। उसके सामने उसको पास खड़े थे, उनको सबको उसने भगा दिया है ना, आसपास के लोगों को भगा दिया। भाइयों के सामने अपने प्रकट करने के समय यूसुफ को संग और कोई नहीं था, ये हम इधर देख सकता है। जोसेफ अपने आप को उन लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। तब वो चिल्ला कर रोने लगा। देख,
कितना पिछले बार देखा, अभी थोड़ी देर के पहले भी देखा, इतना कठोर रीति से उन लोगों से साथ वार्तालाप कर रहा था, उनको साथ व्यवहार कर रहा था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ का वो हृदय का हकीकत पिक्चर तस्वीर हम दे सकता है ना। ये जोसेफ अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से नहीं किया हुआ बात है, ये सब परमेश्वर ने उनके पीछे था, परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से जोसेफ ने ये सब कर दिया है, ये हम समझ सकता है। वो इतना चिल्लाने लगे, बहुत रोने लगे। हम देख सकते हैं कि 42 अध्याय में भी, 43 अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि भाई लोगों से बात करने के टाइम उनका रोना आ गया, परंतु उसी टाइम वो अलग होकर जाके रोकर फिर वापस इनके पास आ गया। परंतु अभी हम देख सकते हैं कि इनके सामने इतना चिल्ला कर रोया, उनका प्रेम हम देख सकते हैं कि जोसेफ का प्रेम बहुत बढ़िया था। उसके बाद बोल रहा है, चिल्ला कर रोने लगा, और वो मिस्री ने भी सुना है, फिरौन का घर पे भी सुना है ना, सबके बार ये आवाज़ पहुंच गया है। उसके बाद तीसरी पद में हम देख सकते हैं कि तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ। हम देख सकते हैं कि वो इजिप्ट का लोगों को सबको अलग कर दिया है। अलग करने के बाद अपने आप को उनको बताने के लिए ये निर्णय लिया है। जब हम समझ सकता है कि जोसेफ ने उन लोगों को हानि करने के लिए नहीं ये काम किया है, ये ऐसी बात पहले का ऐसी नहीं किया है, परमेश्वर का इच्छा के हिसाब से वो किया हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। जोसेफ अपने आप को उनके सामने प्रकट किया है। वो अभी तक उसने मिस्रीम की भाषा में उन लोगों से बात किया था, वो दूसरा किसी ने इब्रानियों की भाषा में वो ट्रांसलेट करके उनको सुनाया था। इन लोगों ने कुछ इब्रानी में बात करेगा तो वो मिस्रीम की भाषा में उसी को ट्रांसलेट करके बोल रहा था। वो भी नहीं, अभी तक किसी ने भी जोसेफ का नाम नहीं लिया है। हम जानता है कि जब वो मिस्री में आया है, फ़रो ने उसी का नाम बदल दिया है, एस्नत पनेह नाम डाल दिया है। वो हो सकता है वही नाम लोग पुकारा होगा, नहीं तो उसका पोजीशन के हिसाब से प्रधानमंत्री, नहीं तो अधिकारी, ऐसी कुछ कहा होगा। उसी का जोसेफ का नाम इन लोगों ने भी सुना नहीं है। पहली बार इन लोगों ने वो जोसेफ का नाम सुना है, वो भी अपना मातृभाषा में। अभी तक जोसेफ ने दूसरा भाषा में उन लोगों से वार्तालाप किया था, परंतु अभी हम देख सकते हैं कि उसने अपना भाषाओं में, इब्रानी की भाषाओं में वो बातें किया है। हम देख सकते हैं कि जोसेफ ऐसी में यूसुफ को ऐसी बोलने के टाइम उनका शरीर में कुछ निशाना होगा, कुछ जन्म के टाइम कुछ मार्क आता है, बर्थ मार्क, वो दिखाया होगा उसी को विश्वास करने के लिए। जब उसी ने विश्वास किया, 20 साल पहले उन लोगों ने जोसेफ के साथ इब्रानी भाषा में कैसे बात किया, ऐसी बात सुनकर इन लोगों को हम देख सकता है कि जोसेफ ये समझ में आया है। जब उसके बाद क्या कर दिया है, वो पूछ रहा है, मेरा पिता जब तक जीवित है, अभी तक पूछा था तुम्हारा पिता, मेरा पिता नहीं बोला। जब अभी ये चेंज आ गया है, वो मेरा पिता कहने लग गया है, मेरा पिता। उसके बाद वो उत्तर उसके भाई ने ना दे सका। उसी का भाई ने इतना घबरा गया है। उसी का कुछ टाइम के लिए उसी का जीवन चले गया है, उसी का प्राण उसी का शरीर से निकल गया है। ऐसी एक अवस्था में आ गया। जोसेफ हूँ, इतना ही सुना है, वो लोग इतना अचंभित हो गया है। उनका जीवन वापस फिर परमेश्वर ने दिया है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग बदल गया है। प्रिय, हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर इधर हम देख सकता है। हम जकरिया की किताब 12 अध्याय 10वें पद में हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वो ओलिव
पहाड़ पर, जब उनकी पहाड़ पर वापस आ जाएगा, जब उन लोगों का उसी का घाव देखेगा, उसी का शरीर में वो निशान देखेगा, जब वो लोग इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना छाती पीट के रोएगा। ऐसी एक अवस्था इधर भी हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब यहूदी लोग पूरा छाती पीट कर रोएगा, छाती पीट कर रोएगा, उसी को इतना अचंभित स्थिति में वो लोग हो जाएगा। ऐसी एक स्थिति इधर भी हम देख सकता है। कितना जोसेफ कितना प्रेमी है। अभी तक उसने अचानक रीति से उन लोगों से वार्तालाप किया, उन लोगों से बातचीत किया, परंतु आखिरी में अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को प्रकट किया है। तो जब इसने जोसेफ बोला होगा, जब 20-22 साल की पहले की वो बात इन लोगों का हृदयों में याद आ गया, ये कर्म हमने किया है, ये पाप हमने जोसेफ के विरुद्ध में किया है, वो याद उनके जीवन में आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे के लेने के लिए आएगा, हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम ऐसी हम भी ना घबराए। इसलिए हम विश्वास योगी के साथ, विश्वास के साथ, सत्यसंधता के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ प्रभु का सेवा करते हुए आजकल जीने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।